पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खुरासान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज आज़ाम गिरफ्तार। दाइश खुरासान का तर्जुमान और तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल अज़ाइम फाउंडेशन का बानी दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज आज़ाम को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। हालिया दिनों में पाकिस्तानी हुक्काम ने दाइश खुरासान के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में ताजरों, सनतकारों और प्रॉपर्टी डीलर्स को भत्ते की पर्चियां मिलने का नोटिस ले लिया। पुलिस को भत्ताखोरी और ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा, ज़मीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा, पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था। वफाकी हुकूमत से बात करके बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों को भी पकड़ेंगे। पहले भत्ते की पर्चियां आई, फिर कॉल्स आई और फिर दफातर पर फायरिंग हुई और अब हमारे लोगों पर बराह रास्त फायरिंग हो रही है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, अब भत्ताखोरी दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है और भत्ताखोर ईरानी फ़ोन नंबर से कॉल करके हमें कहते हैं कि आप इमारतों की बुनियादें डाल दें और हमें 4 साल की किस्तों में भत्ते के पैसे दे दें। पाक अफगान जंगबंदी ख़त्म हो गई, पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान ने जंगबंदी की पासदारी नहीं की। शवाहिद हैं, हमलावरों को अफगान सरहद पार से मावनत हासिल है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की मौजूदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की रिपोर्ट में अफगान तालिबान का दहशतगर्द गिरोहों के अफगान सरजमीन सरहद पार हमलों के लिए इस्तेमाल न करने का दावा मुस्तरद। रिपोर्ट में अफगान हुकूमत का दावा गैर मोतबर करार देते हुए खबरदार किया है कि मुतादिद रुकन ममालिक ने इत्तला दी है कि दाइश खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म है। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए चनाब का पानी रोक लिया। अचानक और बगैर इत्तला पानी छोड़कर आबी दहशतगर्दी का नया मंसूबा बना लिया। पाकिस्तान ने दरियाए चनाब के पानी में कमी पर भारत से इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए जवाब तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ज़रई सीजन में दरिया के बहाव में छेड़छाड़ आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तजावुज़ात का खात्मा करने तक शहरों और कस्बों की डिज़ाइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा। मसाइल हल करने के लिए तजावुज़ात का खात्मा ज़रूरी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, आम आदमी की सहूलत के लिए ऐसे मंसूबे अहमियत के हामिल हैं। सफ़र की बेहतरीन सहूलतें खुशाइन हैं। रिकॉर्ड मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला ने कहा, 2 साल बाद आपको नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। कमांडर इन चीफ और डिप्टी कमांडर इन चीफ लीबियन अरब मुसल्लह अफवाज से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी, दिफा और अस्करी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर पाक लीबिया दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया। लीबियन कमांडर इन चीफ ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल को लीबियन अफवाज के चाक़ चौबंद दस्ते ने गार ऑफ ऑनर पेश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुतादिद गैर कानूनी नेटवर्क्स बेनकाब हुए। मुतादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ पूरे सोशल मीडिया पर फैली रही। किसी शवाहिद और सबूत के बगैर सिडनी हमलावर का ताल्लुक़ पाकिस्तान से जोड़ दिया गया।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के इस्लामाबाद के निजी यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तुलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। DGISPR ने खुसूसी नशिस्त में शुरा के सवालों के जवाब दिए। कराची के इलाके बफर जोन में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। खातून पर तशद्दुद किया जा रहा है। इस दौरान खातून को सीढ़ियों से धक्का भी दिया गया। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का वाक़या 11 दिसंबर को पेश आया था। तशद्दुद करने वाला मुल्ज़िम इफ्तिखार है जो फरार हो गया। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके शादमान नंबर 2 में मुबैना पुलिस मुकाबले की वीडियो मंजर आम पर आ गई। 17 दिसंबर को 4 डाकू शादमान नंबर 2 में घर में दाखिल हुए। पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं से फायरिंग का तबादला हुआ। 2 जख्मियों समेत 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया, एक फरार। मुल्की मईशत में अहम मकाम रखने वाले शहर कराची की टूटी फूटी सड़कें हुक्मरानों की लापरवाही की दास्तानें सुना रही हैं। बरसों से तबाहाल सड़कें न सिर्फ सफ़र मुश्किल बना रही हैं बल्कि गर्दो गुबार शहरियों को कई बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। बांग्लादेश में कातिलाना हमले में जख्मी होने वाला तुलबा रहनुमा शरीफ उस्मान हादी चल बसे। उस्मान हादी कातिलाना हमले में जख्मी होने के बाद सिंगापुर में ज़ेर इलाज थे। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने हफ्ते को मुल्क में यौम सोग का ऐलान कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक उस्मान हादी पर ढाका में नकाबपोश अफराद ने जुमे के रोज़ मस्जिद जाते हुए फायरिंग की थी। उस्मान हादी हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली तुलबा तहरीक के अहम रहनुमा थे। भारतीय एथलीट्स का चीटिंग में मुसलसल तीसरे साल पहला नंबर। वाडा की सालाना रिपोर्ट ने एक बार फिर भारतीय एथलीट्स को मुस्बत डोप टेस्ट में सबसे टॉप पर रखा है। मुख्तलिफ खेलों में मुस्बत डोपिंग टेस्ट वाले एथलीट्स में भारतीयों का मुसलसल तीसरे साल पहला नंबर। वाडा ने 2024 में दुनिया भर में हुए डोप टेस्ट की रिपोर्ट जारी कर दी। भारत की एंटी डोपिंग एजेंसी ने 7113 डोप टेस्ट किए जिसमें 260 मुस्बत आए। भारत में 2022 और 2023 में भी सबसे ज़्यादा मुस्बत डोप टेस्ट सामने आए। और एक्सपो सेंटर कराची में आज से 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आगाज़। 17 ममालिक के पब्लिशर्स के लिए 325 स्टॉल्स लगाए गए हैं। शहरी सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक अपनी मनपसंद किताबें खरीद सकते हैं।